नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोटपुतली के पावटा से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली जयपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। गैस टैंकर और ट्रेलर में जोरदार टक्कर के बाद ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद टैंकर में भीषण आग लगी। सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची है और एहतियात के तौर पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। जयपुर से दिल्ली की ओर ये टैंकर जा रहा था। दूसरी लेन से अनियंत्रित होकर ट्रेलर के सामने आने से यह हादसा हो गया। रागपुरा थाना इलाके के हाईवे स्थित पुलिया के पास की घटना बताई जा रही है। तो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। एलपीजी टैंकर अजमेर से ये जयपुर ले जाया जा रहा था। डीपीएस स्कूल के सामने न्यू टर्न लेकर ये जा रहा था, यू टर्न लेकर, और इसी दौरान ये हादसा सामने आया। जयपुर से आ रहा ये ट्रक टैंकर जा भिड़ा। हादसे के बाद मौके पर ब्लास्ट हुआ था। भांगरोटा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और एक बार फिर से ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। कोटपुतली के पावटा से बड़ी खबर है ये। दिल्ली जयपुर हाईवे पर ये बड़ा हादसा। गैस टैंकर और ट्रेलर में जोरदार टक्कर हुई। हादसे के बाद टैंकर में भीषण आग लगी। सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को एहतियात के तौर पर डायवर्ट किया गया है। ये 3 तस्वीरें रख रहे हैं। भीषण हादसा जब हुआ, आग का तांडव देखा गया। मौके पर दमकल की टीम यहाँ पर पहुंची और रास्ते से जाम को हटाया गया। उस समय बहुत भयंकर स्थिति थी, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया है। सामानों की मॉर्निंग नहीं थी। उसके बाद आग लगी। उसके तुरंत ही आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंच गई थी? फायर 2 मिनट में पहुंच गई थी। उसी वजह से बचाव हो गया। इतना बड़ा हादसा होने से करीब 3 घंटे लग गए थे आग को काबू पाने के लिए। यदि ये नहीं आती तो शायद ब्लास्ट हो सकता टैंकर। अच्छा, आप जब यहाँ पहुंचे थे तो क्या स्थिति थी उस टाइम? यहाँ तो बहुत भयंकर स्थिति थी। आप देख नहीं सकते थे। आप रोंगटे खड़े हो रहे थे भाई, तो कोई आदमी चढ़ नहीं जाए। सभी बचे हुए थे, लेकिन बहुत बड़ा, आप क्या सोचोगे, इतनी बड़ी हादसा होने की संभावना थी। पूरा पावटा खाली हो गया। तो गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की जनानी नहीं हो। शायद वो जो ड्राइवर है और जो खलासी है सब बच गए ऐसे कैसे, वो कूद के बच गए थे सब। एक सौभाग्य की बात ये भी है कि सीएचसी भी सामने ही था, तो कहीं ना कहीं दूरी की भी वो रहा। नहीं, दूरी का तो वो सीएससी तो थी भाई। बड़ी जन अनुमति हो तो सीएससी बात ले जाते, लेकिन लोग जड़ ही जाते तो क्या करते। लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं घटी। और सब भगवान का शुक्र है और सब जनता का शुक्र है। सबने मिल करके और अच्छा सहयोग करके इसमें बड़ा हादसा होने से बचाया। मैं करीबन 9-9 बजे के आसपास पहुंचा था, तो तब ये जो केमिकल टैंकर जो दूसरी तरफ से आ रहा था, एक कोई बस को बचाने के लिए, शायद मेरे हिसाब से सुनने में आ रहा है कि बस को बचाने की वजह से दूसरी तरफ मतलब इसमें तो मतलब रॉन्ग साइड ग्रोथ किया और पीछे जो ट्रक आ रहा था उसमें टक्कर मार दी। तब मौके पे पूछे तो हमारी क्या प्रशासन से तो पूरे से सबसे लगातार बात चल रही थी। एमएलए सामने सबसे बात कर ली थी। प्रशासन ने जो आज जो तत्परता और सजगता दिखाई है, तो आज एक बड़ा हादसा होने से बच गया। और सभी कार्यकर्ता और जो बचाव दल है पूरा मौके में मौजूद था। सब लोगों ने पूरा सहयोग किया और यहाँ का जो कार्यकर्ता जो आज पूरी ट्रैफिक व्यवस्था बनाने में और पूरा मतलब सब लोगों को समझाने में, जैसे आसपास की जो कॉलोनियां है उनको भी तत्परता से खाली कराई गई ताकि कोई बड़ा हादसा नहीं हो सके। अब मौके पे जो आग पे पूरे पे काबू पा लिया है और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। एसडीएम कोटपुतली ने उधर से पूरा कंट्रोल कर दिया था ट्रैफिक को। उधर से हमने ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश की थी और जो नगर पालिका पात्रा में जो हमारी फायर एक्सटिंग्विशर ये फायर ब्रिगेड थी, उससे पूरा आग पे में काबू पाया। उसके बाद तो फिर मैं शाहपुरा एसडीएम साहब से बात करके और जयपुर कंट्रोल रूम से वहाँ से भी हमारी फायर ब्रिगेड आ गई और कोटपुतली से। उसके बाद तो सब आप हैं यहाँ पर, आप देख ही रहे स्थिति अपन ने जैसे आग पे काबू पाया। एमएलए साहब जब पहुंच गए थे उन्होंने प्रशासन को सबको सूचित किया और जब मैं यहाँ आया तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह आ गया था और फायर ब्रिगेड भी 1-2 गाड़ी आ गई थी। उसके जस्ट बाद थोड़ी देर बाद आरसीसी यहाँ पे आ गए। आज प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से काम करते हुए इस पूरे आग पे काबू पाया और सब लोगों के बचाव करने का पूरा काम किया। तो आप यहाँ पहुंचे, क्या स्थिति है यहाँ पे? आग लगी हुई थी, ड्राइवर को हमने भाग के निकाला है। मेरी आपसे फोन पर भी बात हुई थी। उस समय आपने कहा था कि हम तो मौके पर हैं और आग बुझाने के जो प्रयास है वो लगातार किए जा रहे हैं। हाँ, लगातार प्रयास कर रहे थे हम। ड्राइवर को मेरे आने के बाद में निकाला है बड़ी मुश्किल से। दोनों ड्राइवर सुरक्षित थे, किसी प्रकार की कोई चोट नहीं है। एसपी साहब से भी हमारी भी बात हुई है, कलेक्टर मैडम से भी बात हुई है। वो उनका कहना था कि हम भी मौके पर पहुंच गए थे और लगातार वो भी यहाँ बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे थे। कितनी देर लगी, कितनी देर में आग पर काबू पाया गया? आग पे तो काफी टाइम लगा है, लेकिन तुरंत उसका
आग बुझाने के लिए तुरंत हम तैयार हो गए थे। फायर ब्रिगेड भी 5-7 मिनट में पहुंच गई थी और कंटिन्यू पानी की सप्लाई चल रही। दिल्ली की तरफ जा रहा एक केमिकल का टैंकर जो डिसबैलेंस होके और डिवाइडर को क्रॉस करके दूसरी तरफ से आ रहे ट्रेलर से उसकी भिड़ंत हो गई। भिड़ंत होने से टैंकर पलट गया और पलटने से जो केमिकल टैंकर है उसने आग पकड़ ली। अच्छी बात ये रही कि जो दोनों वाहनों के जो चालक थे वो सुरक्षित निकाल लिए गए। ट्रैफिक का हमने डाइवर्जन कर दिया है, कोई जनहानि हुई नहीं है, सिचुएशन कंट्रोल में। और इसी पर हमारे साथ अपडेट लिए सहयोगी हिमांशु इस वक्त मौजूद है। हिमांशु, अपडेट बताएं, इस हादसे को लेकर क्या सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए कोटपुतली के प्रागपुरा थाना का पूरा मामला है, जहां पावला पुलिया के पास में केमिकल से भरा हुआ टैंकर था और एक ट्रेलर था, उनमें अचानक से भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि जो टैंकर था उसका टायर फटने से अनियंत्रित होकर वो दूसरे हाईवे पर जा निकला और वहां पर जब वो पहुंचा तो उसकी टक्कर हो गई और उसी दौरान केमिकल का रिसाव और घर्षण के चलते जो है उसमें पड़े हुए केमिकल के अंदर अचानक से आग लग गई। आग की भयावहता इतनी तेज थी कि जो ट्रेलर है और साथ ही जो टैंकर है दोनों ही आग की चपेट में आ गए और उस दौरान काफी जोरदार तरीके से आग लगी। करीब 400 मीटर तक जो आग है वो फैली है। साथ ही जो केमिकल था वो उसका रिसाव होने से भी आसपास के जो इलाके हैं वहां तक आग देखी गई। लेकिन गनीमत ये रही कि जब हादसा हुआ तो जो ड्राइवर और खलासी थे वो तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकाल लिए गए और उनको तुरंत ही अस्पताल में पहुंचाया गया। हालांकि दोनों सुरक्षित है और प्रशासनिक जो जाब्ता था वो भी तुरंत मौके पर पहुंचा। एसपी और कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे और दोनों लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। इस दौरान करीब 20 से 25 जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं और निजी टैंकर है उनके द्वारा भी आग बुझाने का प्रयास किया गया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करीब 12:30 बजे तक जो नेशनल हाईवे 48 है उस पर जाम की स्थिति देखी गई और काफी लंबा जाम देखा गया, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के कारण करीब 12:30 बजे के आसपास पूरा जाम है उसे खुलवाया गया। लोगों का ये भी कहना था कि जो हादसा है वो बड़ा हो सकता था क्योंकि आसपास रिहायशी इलाका है और आसपास दुकानें भी थी और उस समय तक लोग भी वहां मौजूद थे। उसके बाद मौके पर काफी भारी संख्या में जो ग्रामीण है वो वहां पहुंच गए थे और उसके बाद में पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रास्ता क्लियर करवाने के लिए भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जो प्रशासनिक तेजी थी उसी कारण जो आग है वो ज्यादा नहीं फैल पाई। वहीं एसपी से जब हमने एनडीटीवी ने बात की तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर पैराफिन नाम का केमिकल है जो कि आपको बता दूं कि मोमबत्तियां और वैक्स कलर बनाने में इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। एक्सपर्ट्स की टीम आई थी, उन्होंने ये बताया कि ये काफी ज्वलनशील है और ईंधन के तौर पे भी यूज किया जाता है। साथ ही इसका औद्योगिक कामों के अंदर भी इसका उपयोग है वो किया जाता है। ये जो पूरा पैराफिन जो केमिकल था ये इतना ज्वलनशील था कि जब आग बुझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे थे उसी बीच में जब ऐसा लग रहा था कि आग पर अभी काबू पा लिया गया है और तुरंत वैसे ही जो केमिकल है वो दोबारा धधक रहा था। इस दौरान काफी मशक्कत करनी पड़ी और फायर ब्रिगेड की करीब 20-25 गाड़ियों को काफी राउंड पानी भर कर लाना पड़ा और उसी दौरान जो आग पर काबू पाने के प्रयास है वो लगातार किए गए। प्रशासनिक पूरा आमला वहां मौजूद था। अभी फिलहाल स्थिति ये है कि देर रात को जो जाम है वो खुलवाया गया है। दिल्ली जयपुर जाने वाला जो हाईवे पूरी तरीके से बंद था और उसे डाइवर्जन भी किया गया था वो अभी खोल दिया गया है और अभी दोनों हाईवे है वो यातायात उस पर सुचारू रूप से काम कर रहा है। जी ठीक है हिमांशु सिंह, शुक्रिया आपका तमाम अपडेट साझा करने के लिए, धन्यवाद आपका। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। बूंदी से सामने आ रही है जहां पर बूंदी में पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट की घटना सामने आई है। दिन दहाड़े तहसील कार्यालय के सामने बवाल हो गया। मारपीट में 3 लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और आपको जानकारी ये भी दें कि पुलिस ने इस मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जांच की जा रही है। नैनवा में किसान पंचायत चल रही थी, इसमें जो किसान बैठे हुए थे जिनमें आपस में दोनों ही गुर्जर समाज से थे, दोनों में आपस में पूर्व से रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश को लेकर दोनों आपस में एक जगह इकट्ठे हो गए। उस एक जगह इकट्ठे होते ही इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। दोनों को हॉस्पिटल ले आए, दोनों पक्षों को, और राउंड अप कर लिया गया।
और सहयोगी सलीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलीम, बताएं घायलों की क्या कंडीशन है और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, बूंदी जिले के नेनमा का पूरा मामला है, जहां पर आपसी विवाद को लेकर पूरा घटनाक्रम हुआ और दोनों पक्षों के बीच में जमकर लाठी बाटे की स्थिति भी पैदा हो गई थी। इस पूरे मामले में 3 जने गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनमें से 2 व्यक्ति की गंभीर स्थिति बनी हुई है। सिर पर उनकी गहरी चोट लगी हुई है, जिन्हें जो है बूंदी अस्पताल से कोटा रेफर कर दिया गया है। साथ में पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज किया है और पुलिस का कहना है कि जल्दी ही आरोपियों को राउंड अप किया जाएगा और जो आपसी विवाद है, क्या विवाद था, इसका भी पता लगाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से तहसील कार्यालय के बाद जो है घटना स्थिति पैदा हुई, उससे हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर और पूरे मामले की जो है जांच यहाँ पर शुरू करने की बात कह दी गई है। जी ठीक है, शुक्रिया सलीम आपका तमाम डिटेल्स के लिए। और अगली बड़ी खबर डूंगरपुर से है। दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। एक ही गोत्र बना प्यार का दुश्मन। यहाँ 1 जनवरी से लापता प्रेमी युगल के जंगल में शव लटके मिले हैं। 15 दिन पुरानी लाश देखकर लोग सहम गए। नए साल के दिन से ही दोनों गायब थे। लकड़ियां बीनने गए ग्रामीणों ने शव लटके देखे। गोत्र एक होने से परिवार ने शादी से इनकार किया था। और ये खबर दिल दहलाने वाली है। डूंगरपुर से एक ही गोत्र बना प्यार का दुश्मन। यहाँ लापता प्रेमी युगल 1 जनवरी से लापता थे ये और 15 दिन पुरानी लाशें देखकर लोग यहाँ सहम गए। लकड़ियां बीनने गए ग्रामीणों ने शव को लटका देखा और गोत्र एक होने से परिवार ने शादी से इनकार किया था। सूचना मिली थी कि मांडव के अंदर जो सागेला तालाब है, वहाँ पर एक पेड़ के ऊपर एक युवक और युवती की लाश लटकी हुई है, जिन्होंने फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या की है। जिस पर वन थाना अधिकारी रिजवान खान वही जाते के मौके पर पहुंचा और वहाँ जाके जब आस पड़ोसी से पता किया तो ये उक्त दोनों जो लड़का लड़की थी 1 तारीख से अपने घर से गायब थे। परिजन इनकी तलाश भी कर रहे थे। वारिसानों को मौके बुला के उनकी पहचान कराई गई है और डेड बॉडी को मौके से लेकर हम यहाँ सागवाड़ा मोर्ची में लेकर आया हूँ। परिवार से रिपोर्ट लेके अगली कार्रवाई की जा रही है। प्रवेश जुड़ चुके हैं इस वक्त, ज्यादा जानकारी लिए। क्या है पूरा मामला प्रवेश? ये जो मांडव गांव है वर्धा थाना क्षेत्र के, वहाँ पे कि नहीं जंगलों में दोनों प्रेमी युगल का जो डेड बॉडी मिली थी। इसके बाद अब जो पुलिस जो है उसको मोर्चरी जो सागवाड़ा है वहाँ पे रखवाई थी। हालांकि पूरा मामला ये है कि पुलिस ने परिजनों के मामले की सूचना दी। जो परिजन ने मौके पर पहुंचे, पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में दोनों शवों को पेड़ से उतारा था। सागवाड़ा अस्पताल की मोर्ची में रखा था। परिजनों के अनुसार दिलीप और माया एक दूसरे से प्रेम करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों का गोत्र एक होने से परिजन शादी के लिए तैयार नहीं हुए थे। जिसके बाद 1 जनवरी से दोनों घर से निकल गए थे। तब तक से गायब चल रहे थे। परिजनों ने दोनों की काफी तलाश की थी, लेकिन सुराग नहीं लगा था। फिलहाल मामले की जो पुलिस है वो जांच कर रही है। ठीक है परवेश, शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए। और चलिए आगे रुख करेंगे झालावाड़ से आ रही इस खबर का, जहां पर भोपाल के कोलार के रहने वाले एक युवक को राजस्थान में बंधक बनाकर मारपीट की गई है। युवक से मारपीट के बाद बदसलूकी भी की गई है। कोलार पुलिस की टीम राजस्थान रवाना हो गई है। पीड़ित युवक नाम है सोनू, जिसका राजस्थान की युवती के साथ प्रेम संबंध था। युवती घर से भागकर 15 दिन पहले सोनू के पास आ गई थी। युवती के परिजन समझा बुझाकर युवती को वापस ले गए थे। युवती के बुलाने पर सोनू